हेलो फ्रेंड्स, रूथ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए होने वाले सिलेक्शन टेस्ट के बारे में मैंने बताया था। उम्मीद करता हूं उस वीडियो से आपको ढेर सारे डाउट जो आपके मन में थे वो क्लियर हो गए होंगे। आज मैं आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन्स के लिए जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन फॉर्म हम कैसे भरेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होता है, रिजर्वेशन कैटेगरीज क्या है, एडमिशन फीस क्या है, हम फॉर्म कहाँ पर जाकर भरेंगे, कौन से वेबसाइट है, कौन से लिंक है, इत्यादि बहुत सारे जानकारियां के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप अगर अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। मैं एक बार और बात बता दूं दोस्तों कि 2021 के लिए एडमिशन जो प्रोसेस है वो 20 अक्टूबर 2020 से चालू हो चुका है। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है, लिंक आ चुके हैं। आप अगर अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं तो देर ना करें, जानकारी लें और एडमिशन प्रोसेस चालू कर दें। चलिए हम आपको सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताएंगे, सैनिक स्कूल क्या है उसके बारे में बताएंगे और ढेर सारी जानकारियां जो आप जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानकारियां ले सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने 10 पॉइंट जो बनाए हैं उसमें से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है वो सैनिक स्कूल में जा रहा है तो वह स्कूल कैसा है, भारत में वह स्कूल कहाँ कहाँ है, एडमिशन प्रोसेस कैसे करेंगे, अबाउट एडमिशन के लिए हमें क्या क्या करना होगा। मैं इसके बारे में 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, 5 स्टेप बताऊंगा कि हम सैनिक स्कूल में एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे। टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, उसको तो आपको पहले से ही जानना पड़ेगा और बना के रखना पड़ेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन एंड एडमिशन, हु इज एलिजिबल, आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं है इसके बारे में जानकारी दूंगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो बहुत बच्चों में डाउट होती है कि हम क्या लैंग्वेज में एग्जाम देंगे, उसके बाद आपके साथ लिंक को शेयर करूंगा जिसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। तो बहुत सारी जानकारियां जो आपको उम्मीद है कि आपको ढेर सारा नॉलेज देगी, आपको एडमिशन प्रोसेस करने में आपको हेल्प करेगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं सैनिक स्कूल के बारे में डिस्कशन थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं कि एक सीबीएसई बोर्ड के तहत ये काम करते हैं। इनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल है, ओनली फॉर बॉयज़। अभी कहीं कहीं पर गर्ल्स के लिए अलॉटमेंट हुआ है, बहुत सारे, अभी सारे इंडिया में सैनिक स्कूलों में गर्ल्स की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन कुछ स्कूलों ने किया है। आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से स्कूल में हुए हैं फ़ोन करके। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल है, बॉयज़ का स्कूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग पब्लिक स्कूल एजुकेशन विथ मिलिट्री बेस अप टू एंड इंक्लूडिंग 10+2 स्टेज, मतलब ये पब्लिक स्कूल है जो मिलिट्री बेस के ऊपर काम करता है और 10+2 तक का ये स्टेज आपके बच्चों को देगा। आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल जो है वो नवोदय जैसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंपलसरी नहीं है, लेकिन पूरे भारत में लगभग हर एक स्टेट में है। इसका लिस्ट मैंने एक बनाया है जो आगे वाले पेज में आपको देखने को
मिलेगी कि सैनिक स्कूल भारत में कहाँ कहाँ पर है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि प्राइमरी एम क्या है इस स्कूल की, इस स्कूल खोलने का प्राइमरी एम क्या है। तो प्राइमरी एम ऑफ प्रिपेयरिंग बॉयज एकेडमिकली, फिजिकली एंड मेंटली, यानी एकेडमिकली भी ये ट्रेन करेंगे आपके बच्चे को, फिजिकली भी ट्रेन करेंगे क्योंकि सैनिक स्कूल है, और मेंटली भी ट्रेन करेंगे क्योंकि ये सैनिक स्कूल है। इसका मेन एम आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर किसकी ट्रेनिंग हो रही है। एकेडमिकली भी आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, और एक नेशनल डिफेंस एकेडमी के तहत, एनडीए के तहत भी उनकी तैयारी जारी रहेगी। इनका मेन एम क्या है कि बच्चे को इस तरह से एजुकेट करना कि एक ऑफिसर ग्रेड तक आपका बच्चा आर्म फोर्स में भी आगे बढ़ पाए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 2021-22 के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिस्ट दिया है कि लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल इन इंडिया, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में 2 जगह हैं, असम, बिहार, इसी तरह से बिहार में भी 2 जगह हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात में बालाछड़ी है, हरियाणा में 2 जगह हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका में 2 जगह हैं, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी 2 जगह सैनिक स्कूल हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा में भी 2 जगह हैं, पंजाब, राजस्थान में 2 जगह हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 3 जगह हैं। ये राज्य भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर 3 जगह सैनिक स्कूल हैं। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से अपने स्कूल को चूज करें। ये लिस्ट देने का पर्पस यही है। आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021-22 का जो डेट एंड टाइम है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पेज होने वाला है आपके लिए, क्योंकि डेट एंड टाइम मिस नहीं होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस रिलीजिंग डेट अक्टूबर 2020 में प्रोस्पेक्टस आप जाकर कलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी मिल जाता है। स्कूल जाकर अगर आपके स्कूल नियर बाई है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स और आजकल तो ऑनलाइन मिल जाते हैं बहुत सारे प्रोस्पेक्टस। तो सेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी अप्लाई ऑनलाइन 20 अक्टूबर 2020 ये चालू हो चुका है। मैंने आपको पहले पेज में भी बताया था कि 20 अक्टूबर से एप्लीकेशन जो है भरना, फिलअप करना चालू हो चुका है। हॉल टिकट जो है आपको कब मिलेगा? 23 दिसंबर 2020 यानी 23 दिसंबर को आपको 2020 में हॉल टिकट अवेलेबल हो जाएगी। और एंट्रेंस एग्जाम कब होगी? 10 जनवरी 2021। डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डेट ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 10 जनवरी 2021 को होगी। अब ये पेज मैंने अलग से इसलिए बनाया है ताकि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में ना चूकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपका बच्चे का 1 साल बिगड़ेगा। आप अगर सैनिक स्कूल में आप सपना देखते हैं कि आपके बच्चे अगर सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये डेट याद रखनी होगी, क्योंकि एप्लीकेशन डेट निकल जाने के बाद ये हार्ड कॉपी स्कूल नहीं लेगा एप्लीकेशन का। ऑनलाइन ही एक ऑप्शन है। आप अगर ऑनलाइन नहीं भरते हैं तो हार्ड कॉपी जमा नहीं कर सकते। तो लास्ट डेट टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट याद रखिए दोस्तों 19 नवंबर 2020 है। मैं एक बार फिर से करता हूं कि लास्ट डेट अप्लाई करने का कब है? 19 नवंबर 2020 है। तो इस डेट को मिस नहीं करें, इसके पहले ही आप जाकर भरें, क्योंकि लगभग इस डेट में शायद सर्वर डाउन मिल सकता है और आप मिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल एडमिशन 2021-22 की याद कर रहा हूं बच्चों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जाम के बारे में बताऊंगा कि ये जो एग्जाम है किसके तहत ली जाती है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम नेम्ड। इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या है? AISSEE इन शॉर्ट विच कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया। ये एक कमेटी है, समिति है जो
पूरे इंडिया में एक साथ सारे सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलवाती है। एज पेरेंट्स कैन टॉक एन एडमिशन इन क्लास 6 एंड क्लास 9। क्लास 6 to 9 नहीं है, आप 8 मत समझिए, क्लास 6 and 9 में एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। आपको इसके लिए क्वालिफाई करना होगा इस AISSEE एंट्रेंस एग्जाम को। लिस्ट ऑफ सीट इन दिस सैनिक स्कूल ऑल्सो अवेलेबल इन द पिंक प्रोवाइडेड इन द टेबल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि AISSEE का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपके बच्चे को क्वालिफाई करना पड़ेगा और ये समिति जो है वो सारे इंडिया के सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको ये इम्पोर्टेंट पार्ट बताऊंगा, क्योंकि सैनिक स्कूल का एडमिशन या किसी भी स्कूल का एडमिशन प्रोसेस को जो स्टेप्स हैं एडमिशन फॉर्म भरने के, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, आपको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर स्टेप वाइज आपको क्लियर करने की कोशिश की है। टोटल मैंने 5 स्टेप बनाए हैं कि आप कैसे सैनिक स्कूल के एडमिशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो मैं आगे चलते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। किसमें रजिस्ट्रेशन कराने होंगे? ऑनलाइन कराने होंगे AISSEE के लिए। तो सबसे पहले आपको कहां पर क्लिक करने हैं, तो मैं यहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हूं कि द फर्स्ट स्टेप टू फिलिंग द सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म 2021 इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये, आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। स्टूडेंट हैव टू विजिट द मेन वेबसाइट। आपको यहाँ पर वेबसाइट को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जाना है, आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है। तो AISSEE.nta.nic.in from 2021 एंड क्लिक ऑन दिस लिंक। वहां पर एक लिंक होगा, किस नाम से होगा? एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो होगा वो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म AISSEE 2021। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जो मैंने कैपिटल में यहाँ पर लिखा है। आगे चलते हैं। अब इसको क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पर डिस्क्राइब मैंने किया है कि इसको क्लिक करने से क्या होगा कि इट विल ओपन ए न्यू पेज। इसको क्लिक करने से एक नया पेज खुलेगा। नाउ अ स्टूडेंट नीड टू रजिस्टर। अब स्टूडेंट को अपना रजिस्टर्ड, अपने नाम का रजिस्ट्रेशन बनाना होगा, रजिस्टर करना होगा, अपना प्रोफाइल रजिस्टर करना होगा। बाय कहाँ क्या कैसे करना होगा? बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन बटन। तो आपको कहाँ जाना है? वेबसाइट के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन बटन मिलेगा आपको कॉर्नर पर, तो आपको वहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस पार्ट को अच्छे से भरना है, फिलअप करना है। इसमें जितने भी डिटेल आप से मांगे गए हैं उसको फिलअप करना है। रीड ऑल द डिटेल केयरफुली। यहाँ पर गलत नहीं भरना है दोस्तों, कोई शब्द मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आपको सारे इंफॉर्मेशन केयरफुली पढ़ना है। और एनेबल टू चेक ऑफ डिस्क्लेमर बाय बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन इट, देन क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। आगे आपको क्या करना है? भरकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना। नाउ फिल ऑल डिटेल केयरफुली एंड करेक्टली। स्टूडेंट नीड टू इंटर द फॉलोइंग डिटेल। तो इसमें मैंने डिटेल भी बता दिया कि क्या क्या डिटेल मांगा जा सकता है। तो आप क्या है, पहले से ही आप तैयारी करके रखिए ताकि भरने के टाइम पे आपको दौड़ना ना पड़े। तो पर्सनल डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल, ये दोनों चीजें हैं जो आपको बहुत इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से भरने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको चुनने के लिए कहा जाएगा, 8 to 13 लीटर। उसमें से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तभी बन पाता है जब उसमें आप एक कैपिटल लेटर यानी अपर केस में लिखते हैं, एक कोई कुछ लोअर केस मिलाकर लिखते हैं, कुछ नंबर भी डाल देते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देते हैं। तो इससे मिलाकर अगर आप कोई पासवर्ड बनाते हैं तो उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आपको याद रखना है, ये 8 से लेकर 13 तक ही कैरेक्टर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे, उस सिक्योरिटी क्वेश्चंस को ऑन करके उसके आंसर देने हैं, उस फील्ड को भर देने हैं। आगे आप बढ़ते हैं। नाउ एंटर द सिक्योरिटी पिन
और code as a shown in notes. Security pin is a case sensitive, so enter it as it show on the pages. तो कैप्सिका आएगा, वहाँ से आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे या कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस करते होंगे या कोई ट्रांजेक्शन करते होंगे तो ये ऑप्शन ज़रूर आता है सिक्योरिटी पिन का। तो आपको सिर्फ देख के ही उसको भरना है। नीचे जो है कैप्सिका आएगा, उसको देखकर उसको फिल कर देने हैं। वो केस सेंसिटिव होता है, अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में, कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में, उसे देखकर फिल करना है। फाइनली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है ये एप्लीकेशन फॉर्म को AISSEE 2021 में सेव करने के लिए। सबमिट बटन में फाइनली क्लिक कर देना है। अब चलते हैं आगे। सेकेंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अब आपको भरने हैं सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म। अब आपको क्या करने हैं, सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म को फिलअप करने हैं। आफ्टर सक्सेसफुल सैनिक स्कूल 2001 registration, a student have to enter the given detail in the AISSEE application form 2021. Students should carefully fill the information correctly, like personal detail, educational detail and communication detail. ये आपको 3 डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने होंगे और इसमें आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन डिटेल बिल्कुल आप ध्यान से भरेंगे क्योंकि इस पे मैसेज आएंगे। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको तीसरे स्टेप में अपलोडिंग स्कैन इमेज, यानी आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे सिग्नेचर के साथ। तो आपको AISSEE 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या करने होंगे, फोटोग्राफ्स स्कैन इमेज में आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे और फोटोग्राफ भी अपलोड करने होंगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और साइज दिया हुआ है उसी में आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो ये साइट नहीं लेगा, अपलोड नहीं होगा एडमिशन फॉर्म। तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि फोटोग्राफ जो है स्टूडेंट का 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आप अपलोड करेंगे इसके आगे या पीछे तो एरर बताएगा, फिर आप परेशान होइएगा कि क्यों अपलोड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपने स्कैन कॉपी का साइज और फॉर्मेट सेट कर लीजिए। JPG में ही आपको अपलोड करने होंगे। जैसे सिग्नेचर आपको 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में डालने होंगे। थंब इम्प्रेशन भी आपको डालने होंगे कि 10 KB से लेकर 50 KB, और जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट आगे पेज में बताऊंगा उसको भी आपको स्कैन करके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको और उस साइज में आपको करके रख कर आपको डालने होंगे। ये सब आप तैयारी पहले से ही करके रखिएगा ताकि सेशन आउट ना हो। ऐसे सेशन आउट होने का इसमें कोई संभावना नहीं है, लेकिन आप परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब फी पेमेंट, ये नवोदय विद्यालय जैसा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सैनिक स्कूल में रजिस्ट्रेशन फीस लगते हैं, उसमें मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। फी का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी, नेट बैंकिंग से और पेटीएम से भी। तो फी डिटेल है, जनरल एंड डिफेंस कैटेगरी के लिए 550 रुपीज़ और SC ST कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़। तो ये फीस आपको रजिस्ट्रेशन चौथे स्टेप में आपको पूरे करने हैं, जो इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पेटीएम का यूज करके फी पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे लास्ट स्टेप में ले जाता हूँ, डाउनलोड कंफर्मेशन ऑफ सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म। अब आपको लास्ट स्टेप नहीं भूलना है। स्टूडेंट मस्ट हैव सेव अ कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज आफ्टर सबमिटिंग द सैनिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म 2021। यानी भरने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको आप सेव करके प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा। दूसरा रखने की चीज़ है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भी याद रखने हैं, आपको सेफ रखने हैं, ताकि आप आने वाले दिनों में जब एडमिट कार्ड इश्यूज होगा, रिजल्ट इश्यूज होगा, तो आपको AISSEE 2021 में लॉगिन करके देखना पड़ेगा। तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको ध्यान से सेफ रखने हैं, ताकि आने वाले दिनों में आप इसे लॉगिन करके आप अपने बच्चे का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब सारे प्रोसेस जो है इसी साइट पर होगा, इसलिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं।
आपको दूसरी चीज़ें रखने हैं, क्या क्या रखने हैं, ऑल्सो सेव ए कॉपी ऑफ द फी रिसिप्ट, जो आपने फी भरे हैं उसकी रिसिप्ट को आपको रखने हैं। आगे चलते हैं। अब इशू ऑफ एडमिट कार्ड एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, ये पोर्शन जो है, आपको एडमिट कार्ड कब मिलेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, मेरिट लिस्ट कब बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कब बनेगा, इसकी इंफॉर्मेशंस देता है आपको। इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पहले भी मैंने बताया है, यहाँ पर भी मैंने यहाँ एक बार डिस्कशन की है। सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड रिलीज जो है 23 दिसंबर को होने वाला है, ये आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 10 जनवरी 2021 को होगा। मेरिट लिस्ट जो है लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 को बन जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 3rd वीक मार्च 2021 को बन जाएगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन उसके वेबसाइट से मैंने निकाला है, तो आपको एक जगह इकट्ठा करके मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि यूज़र फ्रेंडली, यूज़र को तुरंत पता चले, उसे ढूंढना ना पड़े। आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तुरंत से नहीं हो सकता, इसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले टीसीज चाहिए, जिस स्कूल में बच्चा 3rd 4th 5th में पढ़ा है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट फोटो के साथ कास्ट सर्टिफिकेट फोटो कॉपी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर SC ST रिजर्व कैटेगरी है तो उसको तो दिखाना ही पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए, उसमें अटेस्टेड हुआ होना चाहिए। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, जो SDO ADM और DM के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ हो। फिर सर्विंग डिफेंस पर्सनल केस A सर्विंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द OC ऑफ द यूनिट वेयर द पेरेंट्स इज सर्विंग एज ए प्रेजेंट टाइम। क्योंकि ये सैनिक स्कूल है, तो डिफेंस में जो काम करने वाले हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हम प्रेजेंट टाइम में डिफेंस में सर्विस दे रहे हैं। फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विस जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है ए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कॉपी चाहिए, वो भी अटेस्टेड गजेटेड ऑफिसर के साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, और इसको बनाने की तैयारी में लग जाइए। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सीट के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं। तो क्लास 9 के लिए 5 सीट हैं, और क्लास 6 के लिए 60 सीट का इंफॉर्मेशन दे रहा है ये पेज। आगे चलते हैं। अब हु इज एलिजिबल, अब एलिजिबल कौन है, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहला टैग बनाया है एज लिमिट। तो क्लास 6 के लिए जो एज लिमिट है वो क्या है कि 10 to 12 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। यानी डेट ऑफ बर्थ कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 2009 to 31 मार्च 2011। ठीक है दोस्तों, क्लास 9 के लिए जो 13 to 15 ईयर ओल्ड चाहिए, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2021। तो ये एक एज लिमिट है, इसे देखकर ही फॉर्म फिलअप करने जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जो बच्चा 6th में एडमिशन कराने वाला है वो 5th स्टैंडर्ड पास कर चुका है। ड्रॉप आउट वाले स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। तो 6th स्टैंडर्ड वो क्वालिफाइड बच्चे को ही 6th स्टैंडर्ड में अप्लाई किया जा सकता है। 5th स्टैंडर्ड में जो पूरी साल अटेंड किया हो और पास हो चुका हो। द स्टूडेंट हु हैव प्रीफर टू ज्वाइन इन 9th स्टैंडर्ड, अगर 9th स्टैंडर्ड में आप एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो बच्चा जो है 8th क्लास को क्वालिफाइड किया हुआ होगा, तो 9th क्लास में अप्लाई कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं रिजर्वेशन कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या रिजर्वेशंस जो है वो मिलेंगे। जो सीट है 60 उसके अनुसार, तो SC को 15% का रिजर्वेशन है सीट में, ST को 7.50 का रिजर्वेशन है। जो होम स्टेट स्टूडेंट है, जैसे अगर कोई गुजरात का स्टूडेंट है तो उसके लिए 67% सीट है। अदर बॉयज़ फ्रॉम अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, उसको 33% सीट है।
वार्ड ऑफ सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन, उसका 25% सीट रिजर्व है। आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो सैनिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसीलिए लैंग्वेज जो है उसका प्रेफरेंस इंग्लिश में दिया जा रहा है। लेकिन क्लास 6 के बच्चे जो है वो हो सकता है गुजराती मीडियम से भी हो या अदर लोकल लैंग्वेज से भी हो, इसीलिए क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी वो इंग्लिश में भी या हिंदी में भी या कोई अदर लोकल लैंग्वेज है तो उसमें भी बच्चा अपीयर कर सकता है, एग्जामिनेशन दे सकता है। आपको लैंग्वेज वहाँ चूज करनी पड़ेगी। लेकिन क्लास 9 के लिए, चूँकि अगर क्लास 6 में अपीयर होकर जो बच्चा गया वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए क्लास 9 में का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल इंग्लिश में ही होगा। आगे चलते हैं। अभी इम्पोर्टेंट लिंक है कि जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फॉर्म फिलअप करने हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा @AISSE.NTA.nic.in। यहाँ पर क्लोजिंग डेट के पहले यहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराएं, देर ना करें। अगर आप अपने बच्चे की सुनहरी भविष्य की कामना करते हैं तो सैनिक स्कूल का प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा स्कूल है जहाँ से आप अपने बच्चे का भविष्य का निर्धारण और उनकी एक दिशा दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपको ये जानकारी महत्व रखती है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, मिस ना कर पाए और अपनी सुनहरे भविष्य को दृढ़ कर पाए। कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा, और अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करें क्या कमी है, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इसकी PDF फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके और भी डिटेल से पढ़कर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, देर ना करें। थैंक यू वेरी मच।